स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार मैथ्स। आज के वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इसका प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन फर्स्ट हमने पहले वीडियो में देखा है। अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मतलब इस क्वेश्चन में आपको कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्या, आपको दिए गए वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब एग्जाम्पल फर्स्ट जो दिया है इसमें वेरिएबल्स कौन से हैं, ए एंड बी। तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, वही होगा आपका सॉल्यूशन। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है 3a + 5b = 26। ये है फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन है a + 5b = 22। पहले इन इक्वेशंस को नाम देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। तो 3a + 5b = 26, ये है इक्वेशन नंबर 1 और a + 5b = 22, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखेंगे तो a का यहाँ पे कोएफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में 3, सेकेंड इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 होता ही है। आप यहीं पे कर लो तो आगे जाके सॉल्व करने में भी आपको ईजी रहेगा। कुछ भी नहीं मतलब 1 कंपल्सरी होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे 0 होता है, 1 होता है तो वहाँ पे हमने लिख लिया। अब b का इक्वेशन में कोएफिशिएंट है, फर्स्ट इक्वेशन में 5 है और सेकेंड इक्वेशन में भी b का कोएफिशिएंट 5 है। तो ये हमारा यूजफुल है क्योंकि सेम वेरिएबल है तो वहाँ पे हमें उसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इनके साइन देखने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में 5b का साइन है प्लस, सेकेंड इक्वेशन में भी प्लस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को अगर 5b कैंसिल करना है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा, एडिशन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों भी पॉजिटिव है। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। नेक्स्ट पॉइंट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। मतलब फ्रॉम के बाद कौन सा है इक्वेशन है 1, तो 1 इक्वेशन से हम इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब फ्रॉम के बाद आने वाला इक्वेशन हम ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर होगा 3a + 5b = 26। सेकेंड इक्वेशन हम नीचे लिख लेंगे 1a + 5b = 22। अब सब्ट्रैक्शन करनी है तो थोड़ी सी जगह हम नीचे लाइन ड्रॉ करते वक्त छोड़ देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन करते वक्त हमें हर एक का साइन चेंज करना है नीचे के इक्वेशन का। नीचे क्या है, फर्स्ट 1a जो कि पॉजिटिव है, सब्ट्रैक्शन करना है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव का निगेटिव। 5b भी पॉजिटिव है, ये भी बन जाएगा निगेटिव। 22 यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं मतलब ये भी पॉजिटिव है तो ये भी निगेटिव। तो हमने सभी के साइन नीचे के इक्वेशन के सिर्फ साइन चेंज कर लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब 3a - 1a, अभी यहाँ का साइन नहीं इंक्लूड करना, जो भी न्यू साइन हमने दिया है वो इंक्लूड करना है। तो 3a - 1a क्या रहा 2a, 5b - 5b 0, तो इसको कैंसिल भी कर सकते या फिर यहाँ पे 0 भी लिख सकते, दोनों का वही हो जाएगा। इक्वल टू 26 - 22 = 4। तो यहाँ पे हमें 4 मिल गया। तो हमें इक्वेशन क्या मिला अभी 2a = 4, ये इक्वेशन मिला। हमें a की वैल्यू ढूंढनी है तो इस 2 को हमें दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा। देयरफॉर a = 4 को ये 2 डिवाइडेशन में चला जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। देयरफॉर a = क्या मिला हमें, a = मिला 2। तो इस तरह से हमें a की वैल्यू मिल गई, मतलब फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। अब हमें जो सेकेंड वेरिएबल है दैट इज b, उसकी वैल्यू ढूंढनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने a की वैल्यू ढूंढी है वो दोनों में से कौन से भी इक्वेशन में जो आपको इजी लगता है उसमें पुट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन है उसके साथ उसमें a का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे आपको वैल्यू इंसर्ट करना इजी जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में जो भी वैल्यू ढूंढी है हमने वो पुट करते हैं। तो आगे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, पुट a = 2 इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करने वाले हैं तो इक्वेशन 2। इक्वेशन क्या है वो लिख लेते पहले, 1a + 5b = 22। अब a का कोएफिशिएंट 1 है, लिखा भी और नहीं लिखा भी तो भी सेम है। तो a = क्या है 2, 1 नहीं लिखा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जाने वाला है, 2 × 1 = 2 प्लस 5b = 22।
अब इस 2 को इक्वल टू के उस तरफ भेजते हैं क्योंकि हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 भी एज इट इज़ रहेगा, इस तरफ 22 भी एज इट इज़, और ये जो 2 हमने इस तरफ नहीं लिखा है इक्वेशन के उस तरफ इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव था उस तरफ गया निगेटिव बन गया, तो 5b इज इक्वल टू हमें क्या मिला 22 माइनस 2 इक्वल टू 20, यहाँ तक मिल गया। अब हमें b की वैल्यू ढूंढनी है, तो b इक्वल टू 20 अपॉन ये 5 डिवीजन में, ओके। अब b इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 5 4 ज़ा 20, तो b इक्वल टू हमें मिला 4, तो हमें a की वैल्यू मिली 2, b की वैल्यू मिली 4। देयरफॉर अब हमारा सॉल्यूशन, देयरफॉर सॉल्यूशन इज a b इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 4, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिला, ए बी की वैल्यू मिली 2 एंड 4। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका बी एग्जाम्पल है x प्लस 7 इन y इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। फर्स्ट दोनों भी इक्वेशंस हम लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन है x प्लस 7y इक्वल टू 10, इसको इक्वेशन 1 देते हैं नाम, और सेकेंड है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखते हैं किसका कोएफिशिएंट सेम है। यहाँ पे x है, इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे 1 होगा। नीचे x का कोएफिशिएंट है 3, अलग अलग है। 7 y का कोएफिशिएंट है और सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है 2, और इसका मतलब x और y दोनों के कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम नहीं है, तो हमें सेम करने पड़ेंगे पहले। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, देखो इजी कौन सा जाएगा, x का कोएफिशिएंट सेम करना इजी जाएगा कि y का। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है तो ये इजी जाएगा, मतलब x के कोएफिशिएंट हमें सेम करने हैं। तो हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में 3 है तो यहाँ पे भी 3 लाना है x के साथ, तो x को हमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मिल जाएगा, 3x हो जाएगा। लेकिन सिर्फ x को नहीं कर सकते, हमें ज़रूरत है तो सिर्फ x को मल्टीप्लाई करो, 3 से नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या आएगा, 1x मल्टीप्लाइड बाय 3 फर्स्ट टर्म को कर लिया, प्लस 7y मल्टीप्लाइड बाय 3 सेकेंड टर्म को भी कर लिया, इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 3। सभी टर्म को हमने इक्वल टू के उस तरफ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। लिख लेते हैं नंबर का मल्टीप्लीकेशन, 3 1 ज़ा 3 और ये x, प्लस 7 3 ज़ा 21 और ये y, 10 3 ज़ा 30। ये है इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3। अब ये इक्वेशन किसकी जगह पे आया है, इक्वेशन 1 की जगह, तो ये 1 हम इंक्लूड नहीं करेंगे सॉल्विंग के लिए। अब हम इक्वेशन 2 और 3 ही सोचेंगे, उसके बारे में ही आगे सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 3x माइनस 2y इक्वल टू 7 एंड इक्वेशन 3 3x प्लस 21y इक्वल टू 30। अब यहाँ पे x के कोएफिशिएंट सेम है और उनके साइन भी सेम है, तो इसका मतलब दोनों भी पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो मैंने अभी ये पहले एग्जांपल में कहा था फ्रॉम के बाद का जो भी इक्वेशन नंबर है वो ऊपर लिखना है, तो फ्रॉम के बाद है इक्वेशन 3, तो ये 3 इक्वेशन ऊपर लिखना है। तो 3x प्लस 21y इक्वल टू 30 माइनस इक्वेशन 2 लिखना है, क्या है 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन दोनों लिख लिया है। अब सब्ट्रैक्शन करना है तो साइन चेंजेस होंगे, ये 3x पॉजिटिव है निगेटिव बन गया, ये 2y निगेटिव था पॉजिटिव बन गया, 7 के सामने कुछ भी नहीं मतलब पॉजिटिव है तो ये भी बन गया निगेटिव। हमने साइन चेंज कर लिए। अब सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस 3x 0 तो कैंसिल, 21y प्लस 2y 23y इज इक्वल टू 30 माइनस 7 इज इक्वल टू 23। अब हमारे पास क्या है 23y इक्वल टू 23, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। y की वैल्यू ढूंढनी है, हमारे पास इक्वेशन क्या है 23y इक्वल टू 23, तो हमें y की वैल्यू ढूंढनी है, तो y रहेगा यहीं पे, y इक्वल टू 23, ये अपॉन ये y के साथ का 23 डिवीजन में चला जाएगा, 23 1 ज़ा 23 23 1 ज़ा 23, तो y इक्वल टू क्या मिला हमें वैल्यू 1। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें मिली
1। अब ये y की वैल्यू हमें कहाँ पे पुट करनी है, इन तीनों में से आप किसी में भी कर सकते, 1 को भी क्या पकड़ सकते हैं, 2 भी और 3 भी, तीनों में से किसी में भी आप y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। ज़्यादातर हम किस में पुट करते हैं, जिसमें 1 है कोएफिशिएंट उसमें, तो 1 इक्वेशन में पुट करते हैं इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या था, 1x + 7y = 10, ये इक्वेशन था। तो हम इसमें जहाँ पे y है यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो x + 7 y की जगह 1 = 10, तो x + 7 × 7 = 10, तो x = ये 7 इस तरफ भेजेंगे 10 के पास, इस तरफ पॉजिटिव था, इस तरफ गया निगेटिव, मतलब माइनस हो जाएगा, तो x = 10 - 7 3, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 3। इस तरह से हमें y की वैल्यू 1 मिली और x की 3, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिला, देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y = पहले x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, दिस इज आवर सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको दिए गए साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे ये इस वीडियो में फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 से फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।